नमस्कार साथियों, जैसे आप आज के समय में देख रहे हैं, कई सालों से प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी चल रही है, जिससे कोई भी शायद ही ऐसा होगा जिसे इस बारे में नहीं पता, और ऐसा भी नहीं होगा जो इस चीज़ से दुखी नहीं होगा। क्योंकि आज हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए इतना प्रेशर है, या कुछ जो आप लोग समझते हैं कि किस तरीके की स्थिति बन चुकी है लोगों की। स्कूल किताबों से लेकर 3-3 4-4 ड्रेस कोड होते हैं उनके भी, कि इस दिन ये पहननी है, इस दिन ये पहननी है। फिर उनके टिफ़िन में क्या आएगा, फ्रूट आज आम लेके आना है आपको, आज खरबूजा लेके आना है, आज जूते इस कलर के पहन के आने हैं। और जब एडमिशन की बात हो या स्कूल की किताबों की बात हो, तो एक छोटे से बच्चे की, जो भी पहली कक्षा में भी नहीं पहुंचा, उसकी किताबें 8 से 10 हज़ार रुपये तक की आती हैं। तो प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी हो रही है, मनमानी सरासर ये है कि एक ही दुकान से ली जाएगी ड्रेस को, जिसको हमने ठेका दिया हुआ है, ड्रेस उसी से आएगी, जूते उसी से आएंगे, और जिसको बुक्स का दे रखा है उससे बुक्स आएंगी। ये सरासर गलत है। हरियाणा सरकार और हमारे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि एक आम नागरिक की जो हालत हो गई है, वो कैसे बच्चों को पढ़ाए कैसे नहीं, इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है, बहुत गंभीर विषय है। क्योंकि एक आम नागरिक कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये की कहीं नौकरी करता है, तो उसमें वो बच्चों की फीस और किताबों का पूरा नहीं पढ़ सकता, तो घर कैसे चलाएगा? भाई भूखे मरेंगे। सुबह से शाम तक वो मेहनत करता है, और महीने में जब तनख्वाह आती है उसी टाइम फीस का जोर आ जाएगा। ऐसा भी कोई नहीं है कि जिस पे 1-2 किस्त नहीं चल रही हो, छोटी मोटी हो, चाहे किसी न किसी सामान की हो। तो एक आम आदमी का जीना बिल्कुल दुभर हो चुका है। और मेन बात ये है कि जो सरकारी स्कूल हैं, ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन जो सरकारी स्कूल में टीचर हैं, वो अपने बच्चों को खुद ही प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। उनको खुद विश्वास नहीं है सरकारी स्कूलों पर, तो ऐसे लोगों पर भी, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इनके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ने चाहिए, जो सरकारी स्कूल में टीचर हैं, तब जाकर कहीं ना कहीं ये व्यवस्था सुधर सकती है। और दूसरी बात भाई, हम लोगों को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, और अपने गांवों, अपने शहरों में सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान देना होगा, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में पढ़ाना पड़ेगा। आज नहीं पढ़ाओगे तो 5 साल 10 साल बाद पढ़ाओगे, जब बिल्कुल निचले स्तर पर आ जाओगे या कर्ज के बोझ तले दब जाओगे, फिर भी वहीं आना पड़ेगा। अगर आज हम लोग एकजुट होकर सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान दें, स्कूलों में पेरेंट्स चक्कर लगाएं, देखें कि वहाँ क्या चल रहा है, कैसी पढ़ाई हो रही है, क्या क्या व्यवस्था है। जो व्यवस्था नहीं है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार से मांग करें, प्रशासन से मांग करें, अपने स्तर पर भी जितना हो सके वो भी करें, तब जाकर कहीं ना कहीं सुधार आ सकता है। तो ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं, हम सब की भी है कि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों की तरफ ले जाएं, खेलकूद की तरफ उनका ध्यान बढ़ाएं, और इन जो प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी हो रही है, इसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ उठाएं, तब जाकर हमारे बच्चे आगे भविष्य में पढ़ लिख सकेंगे और कुछ कर सकेंगे। नहीं तो बेड़ा गर्क तय है भाई। आज नहीं तो कल सभी के ऊपर ये प्रेशर है ही है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, कहाँ से हर महीने 15 से 20 हज़ार रुपये फीस और अन्य खर्च कैसे किया जाए। तो जाहिर सी बात है, कर्ज लेकर ही करेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना हम सभी का फ़र्ज है,
और मेरा सभी से निवेदन है कि एकजुट होकर सभी भाई, सभी पेरेंट्स आवाज़ उठाएं मिलकर और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंच सके और कहीं ना कहीं सुधार हो सके। धन्यवाद।